फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सिंगल कलर में नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। ये जो पैटर्न है इसे आप जेंट्स स्वेटर के लिए बना सकते हैं। अगर आप जेंट्स कैप बना रहे हैं या मफलर बना रहे हैं तो उस पर इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। लेडीज़ कार्डिगन और वेस्ट के लिए बहुत अच्छा डिज़ाइन है। बेबी स्वेटर, ब्लैंकेट और आप इसे बेबी सूट पे भी बना सकते हैं। निडल देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मेरे जो निडल है वो 3.5 mm की है और स्टिच हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे 2 के मल्टीपल में हमें यहाँ पे स्टिच ले लेना है। प्लस में 2 स्टिच ऐड करने से आपका डिजाइन सेट होगा। प्लस में 2 एच के लिए रो 1 बॉर्डर के बाद आपको राइट साइड से बिनना है। तो आप बॉर्डर कंप्लीट कर लीजिए 16 to 14 रो का। उसके बाद फर्स्ट रो बिनेंगे राइट साइड से। पहले फंदे को आपको स्लिप कर लेना है और 2 फंदों को जो है वो आपको उल्टा मिल लेना है। फिर ऊन को पीछे करते हुए 2 फंदों को सीधा मिल लेना है। ये फर्स्ट रो राइट साइड की है हमारी। 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे, इस तरीके से। फिर से 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। अब यहाँ पर देखिए जो ये वाले 2 फंदे डिजाइन सेट करने वाले हैं ये हमारे उल्टे आएंगे। तो 2 फंदे उल्टे। एच के फंदा जो होता है वो आपको सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट कर लेना है। तो पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। दूसरी सिलाई पर आ गए हैं। सेकंड रो हमारी है, रॉन्ग साइड की रो आएगी। इसमें हमें सेम स्टिच बिनने हैं। पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, इसके बाद 2 फंदे सीधे बिनेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बिनेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बिनेंगे, 2 फंदे उल्टे बिनेंगे, 2 फंदे सीधे बिनेंगे और 2 फंदे उल्टे बिनेंगे, 2 फंदे सीधे बिनेंगे और एच के फंदे को उल्टा बिनते हुए रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम रो 3 पर आ गए हैं। रो 3 पर भी हमको पहले फंदे को स्लिप कर लेना है, फिर हमें 2 फंदे उल्टे बिनने हैं और 2 फंदे सीधे बिनने। देखिए ये वाले 2 फंदे आपके बिने जाएंगे और ये 2 फंदे आपके सीधे बिने जाएंगे। फिर से 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। ये रो 3 आपकी जो है वो राइट साइड से आएगी। इस 2 फंदे सीधे बिनने हैं, 2 फंदे उल्टे बिनते हुए आपको जो है पूरी सिलाई को आपको कंप्लीट कर लेना है। आपको बॉर्डर बनाने के बाद ये सब सिलाइयाँ बनानी हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 फंदे उल्टे और एच के फंदे को हम सीधा बिनते हुए रो 3 कंप्लीट कर ली है। अब रो 4 पर आ जाएंगे। रो 4 पे अगेन हम रिपीट करेंगे। रो 2 की तरह ही हमारे पहले फंदे को स्लिप करेंगे और 2 फंदे सीधे बिनेंगे और 2 फंदे उल्टे बिनेंगे। तो यहाँ पर हमने जो रो 3 और रो 4 रिपीट करी हैं वो हमारी सेम रो 1 और रो 2 की तरह ही रिपीट होंगी। तो 4 सिलाइयाँ हम एक तरीके की ही बिनेंगे दोनों तरफ से। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे और रॉन्ग साइड से भी 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर चौथी सिलाई जो है वो देखिए 2 फंदे सीधे बिनेंगे और एच के फंदे को हम उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब हम रो 5 पे आए हैं। रो 5 हमारा राइट साइड से आएगा। फिर से हम रिपीट करेंगे सेम रो 3 की तरह ही, 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। तो यहाँ पर हम रो 5 बिनेंगे और 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर आपको वीडियो कुछ नहीं समझ में आया है कोई डिज़ाइन तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पर हमने रो 5 जो है एक बार कंप्लीट कर ली। देखिए 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बिनते हुए। अब रो 6 आई गई हमारी। सेम रिपीट होगी रो 3 और रो 4 और रो 2 की तरह। 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बिनते हुए। तो यहाँ पर जो हमने रो 6 रो तक जो बिना है वो सेम स्टिच हमने रिपीट किए हैं। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। आपको ये 6 सिलाइयाँ इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। अगर आप बिगनर हैं आप या फिर आप बिल्कुल ही आपको नहीं नीटिंग आता है तो आप इसको डिज़ाइन को बनाइए। ये आप बिगनर्स के लिए जो है वो बहुत प्यारा डिज़ाइन बनकर आ जाता है। तो यहाँ पे हमने देखिए रो 6 कंप्लीट कर ली है। अब रो 7 देखिए हमारा कैसे बिना जाएगा। पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे,
अगर आप बिनते हैं तो आप इससे सीधा बिनेंगे। अब देखिए हम बिन रहे थे 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। अब हमारे ये जो 2 फंदे हम उल्टे बिन रहे हैं इन्हें हमें सीधा बिनना है और इनको हमें उल्टा बिनना है। देखिए 2 फंदे सीधे, पहले हम ये 2 फंदे उल्टे बिन रहे थे, अब की बार रो 7 में हमें ये वाले फंदे सीधे बिनने हैं और ये जो हम 2 फंदे सीधे बिन रहे थे इन्हें हमें रो 7 में उल्टा बिन लेना है। अब देखिए इस तरीके से हमने बिन दिया। अब हम फिर से देखिए ये 2 फंदे सीधे बिनेंगे और ये 2 फंदे उल्टे बिनेंगे। देखिए 2 फंदे सीधे और सीधे फंदों को हम उल्टा बिन देंगे, 2 फंदे उल्टे। फिर से यहाँ पर देखिए यही 4 फंदे रिपीट होंगे आपके। ये जो 2 फंदे इनको आपको सीधा और सीधे फंदों को उल्टा बिन लेना है, यानी कि आपको सिर्फ बदल देना है फंदों को, 2 फंदे सीधे और ये सीधे फंदों को उल्टा बिन लेना है, 2 फंदे उल्टे। अब देखिए ये वाले आप 2 फंदे सीधे बिन रहे थे, उल्टे बिन रहे थे, इनको सीधा बिन लीजिए। तो यहाँ पे हमारी रो 7 जो है इस तरीके से आपको कंप्लीट कर लेनी है। अब रो 8 आएगी आपकी, रॉन्ग साइड की रो आएगी, तो यहाँ पर आपको सेम रिपीट करना है, यानी कि देखिए सीधे फंदों को सीधा और उल्टे फंदों को उल्टा। तो 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे ये वाले, फिर 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे, इस तरीके से। फिर से यही 4 फंदे हम रिपीट करेंगे, 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे ये वाले। देखिए 2 फंदे उल्टे और एच के फंदे को भी हम उल्टा बिनते हुए रो 8 को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने पूरी सिलाई बिन ली है। अब हम रो 9 पर आ गए हैं। रो 9 राइट साइड की तरफ आएगी। पहले फंदे को आपको स्लिप कर लेना है, देखिए इस वाले फंदे को स्लिप कर लेना है और 2 फंदे सीधे ही बिने जाएंगे। फिर सेम रिपीट होगी हमारी रो, जैसा कि हमने रो 7 बिनी थी उसी तरीके से हमारी रो 9 जो है वो रिपीट होगी। सेम स्टिच को आपको बिनते हुए कंप्लीट कर लेना है, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। तो ये जो मैं डिज़ाइन बता रही हूँ आपको स्पेशली बिगनर्स के लिए है, क्योंकि बिगनर्स बहुत ज़्यादा मुझसे पूछते हैं कि आप बहुत ही ईजी डिज़ाइन बताइए हमें, तो ये उन्हीं के लिए है जो बिल्कुल नीटिंग नहीं जानते। रॉन्ग साइड की रो भी आपको सेम इसी तरीके से रिपीट कर लेनी है। तो रिपीट कर लेते हैं। अब देखिए हम फिर से रो 10 पर आ गए हैं। रो 10 हमने कंप्लीट कर ली, रो 11 पर आ गए हैं। रो 11 हमारी सेम रिपीट हो जाएगी और आपको यहाँ पर जो है 12 रो तक कंप्लीट कर लेना है। ठीक, तो आपको 6 रो आपको पहले सेम रिपीट करना है, 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे बिनते हुए, और रो 7 से लेके रो 12 तक आपको रिपीट करना है, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, यानी कि आपको सिर्फ फंदों की जगह बदल देना है। बाकी आपकी 12 रो सेम रो 1 रो 2 रो 7 रो 8 की तरह ही रिपीट होंगी। तो जब आप इन 12 रो को रिपीट करते हैं तो आपका देखिए कुछ इस तरीके का पैटर्न बनकर आ जाता है। ये दोनों तरफ से एक जैसा दिखने वाला पैटर्न है। तो अगर आप सर्कुलर नीडल से बना रहे हैं इसे, तो ये पूरा जो आपका स्वेटर है वो एक जैसा दोनों तरफ से बनकर आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी 12 रो रिपीट पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। यही 12 सिलाइयाँ आपको बार बार रिपीट करते जब आप रहेंगे तो आपका ये वाला डिज़ाइन बनके आएगा। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, स्पेशली जेंट्स के लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है ये। जेंट्स के आप स्वेटर, मफलर और कैप के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाई नेक बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसे तकरीबन सभी कलर्स पर और सभी वूलन प्रोजेक्ट के लिए बना सकते हैं। बिगिनर्स इसे किसी भी प्रोजेक्ट में बनाएंगे तो बहुत ईजिली बना लेंगे। स्पेशली ये जो डिज़ाइन है ग्रे कलर पे और लाइट कलर पे बहुत प्यारा बनकर आता है। आप चाहे तो इसे डार्क कलर पे बना सकते हैं। ये देखिए ये 12 रो रिपीट पैटर्न है। सिर्फ आपको 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे ही बिनने हैं तो आपका ये अच्छा सा डिज़ाइन बनकर आ जाएगा। देखिए इस तरीके का हमारा डिज़ाइन रहेगा। ये जो डिज़ाइन है मैंने जेंट्स स्वेटर के लिए मैं बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने बनाया है। आई होप आपको डिज़ाइन समझ में आया होगा और पसंद आया होगा।